Hello everyone, welcome to my channel Speak Smart. Today we are going to learn future perfect continuous tense. आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आज हम पढ़ने वाले हैं future tense का last tense, that is a future perfect continuous tense. Right? So here you can see the structure of future perfect continuous tense. Affirmative sentence. Okay, subject plus will have been plus verb first form with ing and plus time reference. Okay, so in this tense, you can use all subjects with along with will have been word. And here we are using the verb first form with ing to show it is a continuous. Any action which we made here, which we talk about, that is in a continuous tense. Okay, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे will have been का, will के साथ have been का यूज करेंगे और इसके साथ सारे सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। और कंटिन्यूटी है दिखाने के लिए या कोई भी एक्शन कंटिन्यूअस है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी विथ हम देंगे टाइम रेफरेंस। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होता क्या है? सो इट इज जनरली कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो अभी आपने चालू किया है और अभी से वो कितने दिनों के लिए आप करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उस एक्शन को बताने का काम होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस में भी हम यही बोलते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस में भी हम यही बोलते हैं कि एक्शन चलने वाला है। मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, इस तरह की हम चीजें इसमें यूज करते हैं। और इसमें कर चुकी होगी, कर चुका होगा, इस तरह के हम वर्ड का यूज करते हैं। तो अभी से लेके फ्यूचर तक की जो भी एक्शन है उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कि आई विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 1 ईयर। मैं पढ़ने वाली हूँ इस कॉलेज में अभी से लेके 1 साल तक के लिए, इसका ये मतलब है। राइट, यहाँ पर हम कई सिग्नल वर्ड्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि फॉर द लास्ट 2 डेज, 2 दिनों के लिए, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर के लिए, फॉर द लास्ट 3 आवर्स, 3 घंटों के लिए। कोई भी काम आपने चालू किया है अभी और वो आप 3 घंटे के लिए करने वाले हैं, तो उसी वैसी कोई एक्शंस है उसको हम नरेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ना हियर हम देख सकते हैं इसका टाइमलाइन। तो टाइमलाइन तो एक फिक्स है कि आपको विल हैव बीन वर्ड लगाना है विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने अभी कोई एक्शन चालू किया है और वो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या पूरे दिन के लिए अगर आप वही एक्शन करने वाले हैं तो ऐसे एक्शंस को हम नरेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। राइट, इसमें हम जैसे कि मैंने बोला कि हम टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि बाय वर्ड, बाय द टाइम, फॉर आवर्स, ऐसा चीजों का हम यूज करते हैं इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीक आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ डिकेड। बाय द एंड ऑफ द वीक मतलब इस हफ्ते की बात कर रही हूँ मैं। जब तक ये हफ्ता अंत होगा तब तक मैं क्या कर चुकी होंगी, लिविंग इन दिस सिटी, मैं उस सिटी में रह रही होंगी, रह चुकी होंगी, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्वेश्चन फॉर्म है, नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म है, तो हम यहाँ सारे सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर पॉजिटिव बनाना है तो आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 4 years बिफोर आई गेट माई सर्टिफिकेट। राइट, तो यहाँ पर हम ऐसे दो एक्शंस की बात कर रहे हैं। बिफोर आई गेट माई सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने अभी कोई एक काम चालू किया है और आप कुछ टाइम के लिए उस एक्शन को करने वाले हैं, ऐसी एक्शंस का ही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो बिफोर आई गेट माई सर्टिफिकेट, मुझे सर्टिफिकेट मिलने से पहले मैं 4 साल का जो है इंग्लिश का अपना कोर्स कर चुका होगा। राइट, नेगेटिव में जाएंगे तो हम वोंट हैव का यूज करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में जाएंगे तो हम सब्जेक्ट और हमारा जो वर्ब है उसकी पोजीशन को रिप्लेस करेंगे। सो इट कुड बी अ will I have been. Now negative if you want to make, so won't I have been you can use, or either you can use will I not have been. Like that we can make a sentence. Okay, so all subject we can use here. Now here is the very short video for you to understand the future perfect continuous tense, as well as there are some example that you can practice and try do the trial and error of these sentences. Okay, so here we go with the future perfect tense revision also, as well as trial and error also here. So we start with the future perfect continuous tense। जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपने अभी कोई चालू किया है एक्शन और आपको उस एक्शन को कुछ समय के लिए फ्यूचर में करने वाले हैं, then you can use the future perfect continuous tense। जैसे कि I will have been working here for 2 years,
मैं 2 साल के लिए यहाँ काम कर लूंगा, अभी से लेके 2 साल तक के लिए, राइट। तो विल हैव बीन का यूज किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लिया है जो कि वर्किंग है, और मैं बोल रही हूँ कि 2 साल के लिए, so for 2 years, right? So that is a time reference, time expression we can call it. Okay, I hope आपको समझ में आया है। मैंने बोला है will have been का ही यूज करेंगे हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी हम इसके साथ यूज करेंगे। सेकेंड, I will have been buying a new house for the next year. अगले साल तक मैं एक नया घर खरीद चुका होऊंगा, राइट। शी विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर द नेक्स्ट 2 hours. वो तुम्हें पढ़ा चुकी होगी 2 घंटे के लिए, वो तुम्हें पढ़ा चुकी होगी, राइट। शी विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर द नेक्स्ट 2 hours. अभी से लेके 2 घंटे हम मान के चल रहे हैं आगे के, वो पढ़ा चुकी होगी। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, दे विल नॉट हैव बीन रनिंग देयर ओन बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 3 years. वो अपना खुद का बिजनेस नहीं रन करेंगे अगले 3 सालों के लिए, राइट। तो नेगेटिव है ये, दिस इज द नेगेटिव, सो यू कैन यूज विल नॉट हैव been with the verb first form with ing. Either you can use won't word also, right? They won't have been running their own business for the next 3 years, right? यहाँ लगाइए, will के बाद ही आपको not word को add करना है, negative, right? By 2020 we will not have been going to Canada. 2020 तक हम कनाडा नहीं जाएंगे। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। Will she have been running for the next 4 hours? क्या वो दौड़ चुकी होगी आगे 4 घंटों के लिए, राइट। अभी एक्शन चालू किया और हम 4 घंटे की बात कर रहे हैं, आगे के 4 घंटे। इंट्रोगेटिव, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इजंट इट। तो सब्जेक्ट मेरा शी है, हमने इंट्रोगेटिव बनाया है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब को हम रिप्लेस करेंगे। जैसे कि विल ही हैव बीन यूजिंग माई कंप्यूटर फॉर द नेक्स्ट 2 days? क्या वो 2 दिनों के लिए मेरे कंप्यूटर का यूज कर चुका होगा। अब देखते हैं आप कितना समझे हैं इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। सो हियर वी गो विद द ट्रायल एंड एरर, टेस्ट योर नॉलेज। I'll give you the few sentences, you can just find out the errors. What is the error in this sentence? Yes, here we go, your time starts now. I hope you understand the mistake in this sentence. What is the mistake? So here I come, wait word I am using. So we can't use verb first form, we use verb first form with ing, right? So what was that? Like waiting. I will have been waiting for the next 2 hours. Here we go with the next example. Go through it and find out the error. Time starts now. Yes, I hope you understand. There is a difference in the sentence formation structure. So how we make a negative? So we make a negative like this, will not have been. Either you can use won't have been also, right? Got it the mistake? Yes. Now the next example, will they had been eating fish for the next 3 hours? क्या वो खा चुके होंगे fish अगले 3 घंटे के लिए? Here we go with the time start. Go and go with the error. What is the error in this sentence? Yes. Here we are using the had instead of have. So we always use have been. Have been. Okay. Will they have been eating fish for the next 3 hours? Okay. I hope you understand the future perfect continuous tense. Thank you for watching my channel. Thank you so much.